हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू जनरेट डेटा मैप ऑफ द एसपीएसएस डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स इन एसपीएसएस डेटा फाइल्स, मिसिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं और कैसे उनको यूज़ किया जाता है, डेटा रिकॉर्डिंग क्या होता है और कैसे हम डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं एसपीएसएस डेटा में। सो गाइज, मेरा नाम है अरविंद, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो गाइज, टॉपिक है हमारा डेटा मैप ऑफ द डेटा। सो डेटा मैप बेसिकली होता है मैप ऑफ द डेटा। दैट मीन्स कि वेरिएबल्स का क्या सीक्वेंस है हमारे डेटा में, उनके लेबल्स क्या है, उनकी वो वैल्यू लेबल्स है, उनकी पोजीशंस क्या है, कोड 1 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या हुआ, हर एक वेरिएबल्स के उनके क्या मेजर्स है, अलाइनमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारा एक डेटा का जो होता है मैप होता है। तो उनको हम डेटा मैप बोलते हैं। अब ये चीज़ें मुझे उस डेटा से एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है। तो सबसे पहले देखते हैं कोड बुक क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। अ कोड बुक इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ऑफ द वेरिएबल्स इन योर डेटा सेट। यू मे ऑल्सो रन द कोड बुक और स्पेस वेरिएबल नेम कमांड फ्रॉम अ सिंटेक्स विंडो टू प्रोड्यूस द सेम इंफॉर्मेशन। सो कोड बुक बेसिकली हमारे डेटा फाइल के हर एक वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब मुझे अगर अपने डेटा फाइल्स के वेरिएबल बाय वेरिएबल जाकर अगर मुझे उनके इंफॉर्मेशंस को निकालना है, फेच करना है, तो उसके लिए मैं कोड बुक का यूज़ करूँगा। जैसे ये हमारे डेटा फाइल में ये स्टेट वेरिएबल है, इसमें अगर आप देखेंगे इसके वैल्यू लेबल्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूएस की पूरी एक 50 यूएस की स्टेट्स की पूरी लिस्ट हमारे पास है, ठीक है गाइज। अब मैं अगर डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ, उसमें मुझे यूएस से किसी पर्टिकुलर स्टेट के डेटा को एनालाइज करते जाना एक एक करके। तो ऐसे में अगर एक एक कोड आप यहाँ पे ओपन करके देखेंगे तो एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क आपके लिए वो हो सकता है। तो अगर हम ये पूरे लिस्ट को एक साथ एक बार में एक्सपोर्ट कर ले तो ये हमारा काम काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कोड बुक का। तो कोड बुक के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे एनालाइज टैब में, इसमें यहाँ से रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे कोड बुक में। यहाँ से हमारे पास इस डायलॉग बॉक्स में हमारे डेटा फाइल के अंदर में जितने भी वेरिएबल्स है वो पूरी लिस्ट यहाँ पे हमारे पास दिखने लगेगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वेरिएबल लेबल्स और वेरिएबल्स की जो नेम है वो यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहे हैं एक साथ में। मुझे ओनली वेरिएबल्स की अगर लिस्ट चाहिए तो इसके लिए किसी भी वेरिएबल पे आप यहाँ पे क्लिक करिए, राइट बटन प्रेस करिए और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स। तो यहाँ पे ओनली आपको वेरिएबल्स के नेम दिखेंगे। यहाँ से मुझे ओनली स्टेट का चाहिए तो इसके लिए मैं यहाँ स्टेट वेरिएबल को क्लिक करके यहाँ से इसको राइट में मूव कर दूंगा। आपको और किसी वेरिएबल्स का चाहिए, जैसे कंट्री का भी चाहिए, तो आप कंट्री को भी यहाँ पे राइट में प्रेस करते हैं। सो बेसिकली आपको इंडिविजुअली जिन जिन वेरिएबल्स का भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके और राइट में आप मूव कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपके आउटपुट विंडो में देखिए ये पूरी स्टेट की लिस्ट हमारे पास एक्सपोर्ट होकर आ गई है। आप चाहे तो इसको अपने एक्सेल में पेस्ट कर लिया, किसी भी आप फाइल के अंदर आप यहाँ पे इसको पेस्ट करके हर एक कोड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लेबल से आप इजीली यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं। अब ये तो था हमारा एक एक वेरिएबल बाय वेरिएबल अगर मुझे इनके कोड बुक एक्सपोर्ट करने हैं तो उसके लिए हुआ। बट लेट्स से अगर मेरे पास 1000 वेरिएबल्स है इस डेटा फाइल में और मुझे अपने पूरे डेटा फाइल के जो भी डेटा मैप है उसको पूरा एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका है। तो उसके लिए हमारा एक वर्किंग फाइल ऑप्शन होता है, उससे हम एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज फॉर एक्सपोर्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द वेरिएबल्स फ्रॉम योर डेटा, राइट गाइज। सो दिस इज द स्क्रीनशॉट हाउ यू कैन एक्सपोर्ट दिस। लेट मी शो यू। हमने अपना डेटा फाइल ओपन कर लिया है। यहाँ से आप फाइल मेन्यू में जाइए, यहाँ से डिस्प्ले फाइल इन्फॉर्मेशन और यहाँ से आपको मिलेगा ये वर्किंग फाइल। यहाँ आप क्लिक करेंगे, अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट जब अपना आउटपुट विंडो आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे ऐड होकर दिख जाएंगे, वेरिएबल इन्फॉर्मेशन एंड वेरिएबल वैल्यूज। सो वेरिएबल इन्फॉर्मेशन में आपके पास जो ये वेरिएबल व्यू वाला जो भी पार्ट है ये सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे और वेरिएबल वैल्यूज वाले में आपको जो ये वैल्यूज कॉलम के जो भी ये कोड्स हैं, जो भी लिस्ट है, ये सारी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इनके कोड्स की वेरिएबल वैल्यूज जो है वो सारे यहाँ पे एक्सपोर्ट होके आ गए हैं। आप चाहें तो अगर एक्सेल में आपको सारा एक साथ एक्सपोर्ट करना है, आप यहाँ से राइट बटन प्रेस करके और यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए।
किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉक फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल फॉर्मेट चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, जो भी फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप लोकेशन दीजिए, ओके कर दीजिए, आपका उस लोकेशन पे फाइल ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट हो जाएगा। मैं ऑलवेज सजेस्ट यही करूँगा, जब भी आप को ये चीज़ें अगर कॉपी करना हो, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द एक्सपोर्ट मेथड, बिकॉज ये प्रॉपर आपको अलाइनमेंट के थ्रू आपको डेटा को एक्सपोर्ट करके देगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट्स ऑफ द डेटा। सो हमारे डेटा फाइल के अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स देखने को मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको न्यूमेरिक और स्ट्रिंग का मैंने बता रखा है आपको इंट्रो वीडियो में, और जो भी हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें। यहाँ पर आपको और भी फॉर्मेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये सिंटेक्स हो गया इसका, फील्ड विथ डॉट डेसिमल। सो F8.2 दैट मीन्स टोटल 8 डिजिट with 2 decimal places, right? So like this is the example of this। अगर आप $9.2 लिखते हैं तो उस केस में ऐसे डॉलर साइन बन के आपके डेटा के अंदर दिखेगा और 2 डेसिमल प्लेस के साथ में। परसेंटेज अगर आपको देखना है तो PCT 9.2 करेंगे तो आपको यहाँ 2 डेसिमल तक के परसेंटेज वैल्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉमा के साथ देखना चाहते हैं आप ऐसे देख सकते हैं, और अगर डेट और टाइम में अगर आपको उस फॉर्मेट में आपको डेटा को देखना है तो आप ये 2 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करना है, फॉर्मेट्स जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल्स पे कभी वर्क नहीं करता है। अगर आपको अपने स्ट्रिंग वेरिएबल के विड्थ को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आप पहले वेरिएबल को क्रिएट कर लें कंप्यूट के थ्रू, और अल्टर टाइप कीवर्ड के थ्रू आप अपने स्ट्रिंग वेरिएबल्स के विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग वैल्यूज़। The missing values statement in the SPSS is used to specify the values in the variable that should be treated as missing। तो कई बार आपने देखा होगा हमारे पास डेटा के अंदर कई बार आउटलायर्स आ जाते हैं, या फिर कई बार ऐसे भी होते हैं कि किसी टूल का डेटा हमने एक्सपोर्ट किया, उस टूल में वो ब्लैंक्स को ब्लैंक्स ना कंसिडर करके कई बार ब्लैंक्स की जगह 999, 599 समथिंग टाइप आपके डेटा में दिखने लग जाता है, ठीक है। और आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, अब आपको उन वैल्यूज़ को एक एक करके अपने सारे वेरिएबल्स में से अगर आप क्लियर करेंगे, डिलीट करेंगे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। सो मिसिंग वैल्यूज़ का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब भी आपको डेटा को एनालाइज करना हो और किसी पर्टिकुलर वैल्यू को या फिर किसी कोड को आप मिसिंग में डाल देंगे। तो जब भी आप कोई भी एनालिसिस करेंगे, फ्रीक्वेंसी रन करते हैं, क्रॉस टैबुलेशन रन करते हैं, रिग्रेशन रन करते हैं, कोरिलेशन रन करते हैं, कोई भी एनालिसिस आप रन करेंगे तो उन वैल्यूज़ को वो इंक्लूड नहीं करेगा आपके एनालिसिस में। तो एक एग्जांपल पहले दिखा देता हूं मैं, फिर हम ये जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए इनको हम देखेंगे। तो ये मैंने स्पेस फाइल ओपन कर लिया है। यहाँ पर अगर आप ये जो एज कॉलम है हमारा, इस एज कॉलम में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हमें आउटलायर्स दिख रहे हैं, 350, 200 ऐसे लोगों ने लेट सपोज कि कुछ एंटर किया हुआ है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी मैंने निकाला, तो आप देख सकते हैं जो एवरेज है वो 44 आ रहा है और मीडियन जो है वो 39 आ रहा है। कितना ज़्यादा एक डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दीज 2 आउटलायर्स जो हमारे पास 200 और 350 लोगों ने जो अपना एज बोला हुआ है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा का एक गैप आ रहा है। सो नाउ लेट्स से मुझे ये 200 और 350 को अपने एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करना है। सो मुझे इन दोनों रिस्पॉन्सेस को एक्सक्लूड करना है जब भी मैं कोई फ्रीक्वेंसी रन करूँ या फिर कोई भी एनालिसिस में रन करूँ। तो उसके लिए हम मिसिंग वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो हम अपने डेटा फाइल में जाते हैं, वेरिएबल व्यूज़ में जाते हैं, और यहाँ पे हमारा जो ये एज वाला क्वेश्चन है Q4, इस पर हम जाएंगे और यहाँ से जो मिसिंग कॉलम है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमें ऑप्शंस पूछ रहा है। तो डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यूज़ में मैं मैक्सिमम 3 मिसिंग वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, और जब मैं रेंज में सेलेक्ट करूँगा तो जब मुझे कुछ एक रेंज देना है, सो लेट से मैं मेरे डेटा में अगर 0 से लेकर 50 तक का कोई भी डेटा आता है तो उसको वो एज अ मिसिंग ट्रीट करें, तो मैं यहाँ पे वो रेंजेस दे सकता हूँ और साथ में एक डिस्क्रीट वैल्यू भी ऐड दे सकता हूँ। सो ये 2 तरीके से हम अपने डेटा फाइल में मिसिंग वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। तो एक डिस्क्रीट वैल्यू है 200 और दूसरा डिस्क्रीट वैल्यू है 350। अभी यहाँ से मैं ओके कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 2 मिसिंग वैल्यूज़ ऐड कर दिए हमारे पास। अब मैं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं, ठीक है गाइज, तो आप देख सकते हैं इस वाली टेबल में
इसने बताया टोटल 98 वैलिड रिस्पॉन्डेंट्स मिले और 2 मिसिंग है। और अगर आप ऊपर वाली टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 100 वैलिड रिस्पॉन्डेंट्स दिखा रहा था और मिसिंग 0 आ रहा था। यहाँ पे मीन 44.44 एंड मीडियन 39.0 आ रहा था। अभी देखिए आपका मीन जो है 39.73 और मीडियन 39 आ रहा है। अभी यहाँ पे हमारे पास मीन और मीडियन जो है एक मैच कर गया है। सो अब हमारे पास डेटा ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। बट यहाँ पे जो 2 मिसिंग वैल्यूज है आप ये टेबल में देख सकते हैं। इसने यहाँ तक तो 98 दिखाया और ये 200 और 350 को इसने एक मिसिंग रो में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जब मुझे एनालिसिस रन करना था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमारे दोनों वैल्यूज़ को इसने मिसिंग में इंक्लूड कर दिया है। अब कैसे कैसे हम मिसिंग वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो अब अगर आप इसको सिंटेक्स के थ्रू करना चाहते हैं तो आप मिसिंग वैल्यूज़ और वेरिएबल्स की लिस्ट आप यहाँ पास कर दीजिए और वेरिएबल्स के नेम के साथ में आप जो भी मिसिंग वैल्यूज़ है वो आप डिक्लेयर कर दीजिए। तो एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, लो, लोएस्ट, हाई, हाईएस्ट, थ्रू। ये कीवर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें रेंजेस में हमें मिसिंग वैल्यूज़ को डिक्लेयर करना हो। तो जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे डिस्क्रीट का एग्जांपल यूज़ किया हुआ है। मिसिंग वैल्यूज़ वेरिएबल 1 एक वेरिएबल है जिसमें 8 और 9 को यहाँ पर हमने मिसिंग में इंक्लूड किया। सिमिलरली वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3 के लिए 0 को यहाँ पे डिस्क्रीट में इंक्लूड किया है। वेरिएबल 4 जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें जो जहाँ पे भी डेटा के अंदर x लिख के आएगा उसको ये मिसिंग में ट्रीट करेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कीवर्ड का यूज़ किया, दैट इज वेरिएबल 5 टू वेरिएबल 9। सो वेरिएबल 5 से वेरिएबल 9 अगर मेरे पास डेटा के अंदर में है तो उनमें अगर कहीं पे भी स्पेस आ रहा होगा तो वो उसको एज अ मिसिंग वैल्यू ट्रीट करेगा। सो यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कई सारे ऐसे टूल्स आते हैं जब हम वहाँ से डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ब्लैंक्स को एज अ मिसिंग ना ऐड करके वहाँ पे कुछ कोड्स को वो एज अ मिसिंग वो ऐड कर देता है। सो लेट्स से कि किसी टूल से आपने डेटा एक्सपोर्ट किया और वहाँ पे सारे वेरिएबल्स में जो जहाँ पे भी ब्लैंक्स होने चाहिए थे वहाँ पे उसने 4 times 9 वहाँ पे उसने एज अ मिसिंग वहाँ पे ऐड करके दे दिया। बट जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ जब भी आप पूरे वेरिएबल्स में अगर आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू को एज अ मिसिंग ऐड करना है तो उसके लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ ऑल एंड ब्रैकेट में आप कोड्स डाल दें। तो ये ऑल एक कीवर्ड है, तो हमारे डेटा फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे सभी वेरिएबल्स पे वो रन करेगा और जहाँ जहाँ पे भी उसको 4 times 9 दिखेगा वो उसको एज अ मिसिंग वो उसको ट्रीट करेगा। बट जब भी आप ऑल कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही आप एज अ मिसिंग ट्रीट कर रहे हैं तो आपके जो भी जितने भी वेरिएबल्स हैं अपने डेटा फाइल में वो सारे न्यूमेरिक ही होने चाहिए। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स जो हमने पिछले कीवर्ड हमने देखे थे, लोएस्ट, लो, थ्रू, ये सारे कीवर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स हुए। तो अगर आप मिसिंग वैल्यूज़ एक v1 करके वेरिएबल बनाया तो उसमें अगर लोवेस्ट थ्रू 0 अगर हम ऐसा लिखते हैं स्क्रिप्ट तो उसका मतलब हो गया जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हो गए एंड 0 आर डिक्लेयर्ड एज अ मिसिंग वैल्यू इन वेरिएबल v1। सिमिलरली 0 थ्रू 1.5 दैट मीन्स वैल्यूज फ्रॉम 0 थ्रू 1.5 दैट इज इंक्लूडिंग 1.5 आर डिक्लेयर्ड एज अ मिसिंग वैल्यूज। ठीक है गाइस, और एंड दिस इज द अदर एग्जांपल। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डेटा रिकोडिंग। डेटा रिकोडिंग बेसिकली एक कंसेप्ट है जहाँ पे हम डेटा को रिकोड करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को कंबाइन करके या फिर किसी पर्टिकुलर कोड को हमें स्वैप करना हो, कुछ किसी कोड से चेंज करना हो, वो सारी चीज़ें हम डेटा रिकोडिंग में करते हैं। डेटा रिकोड एक हमारा कीवर्ड होता है, उसके थ्रू हम डेटा को रिकोड करते हैं। यहाँ पे भी हम वही सारे कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, लो, लोवेस्ट, हाई, हाईएस्ट, जब भी हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ के डेटा को हम रिकोड करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल करके एंड देन आगे के हम इस स्लाइड्स पे पढ़ते हैं। सो लेट्स से कि हमारा जो एज क्वेश्चन था, इस एज क्वेश्चन पे ही हम डेटा को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे ये एक रिकॉर्ड वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें 18 to 29, 30 to 40 एंड 40, ये 3 वैल्यूज़ में हमने डेटा को सेग्रीगेट किया हुआ है। बट लेट्स सपोज आपके क्लाइंट ने आपको डिफरेंट एज रेंजेस दिए और बोला कि उस एज रेंज पे आप इस डेटा को एनालाइज करो। तो जैसे मान लीजिए आपको ये रेंज दिया क्लाइंट ने और उसने बोला कि आप अपने डेटा को रिकोड करो इन सभी रेंजेस में। ठीक है, तो अभी हम रिकोड का सिंटेक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले रिकोड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, रिकोड, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे Q4_1। अब हम जो भी रेंजेस यहाँ पे गिवन है हमारे पास क्लाइंट की तरफ से, उन रेंजेस को यहाँ पे हम लिखेंगे हर एक ब्रैकेट के अंदर में। तो जैसे मैंने एक ब्रैकेट ओपन किया, इसमें लिखा 18 to
अब यहाँ पे 2 का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 18 थ्रू 25 जो है इसको कोड कर दो 1। सेकंड है हमारा 26 थ्रू 35, इसको कर दो 2। 36 थ्रू 45, इसको कर दो 3। 45 थ्रू 55, इसको कर दो 4। और बाकी जो भी बचा हुआ है दैट मीन्स 55 से ऊपर जो भी आएगा हमारे पास डेटा में, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारे पास इस डेटा में 18 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स जो भी बचा कुचा है, मतलब 55 से ऊपर का जो भी है वैल्यू उसको रिकॉर्ड कर दो 5 से, और यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। अब अगर मैं इस सिंटेक्स को रन करूँगा तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास Q4_1 की जो वैल्यू है इसी को ये रिकॉर्ड कर देगा, तो इसका एक्चुअल डेटा जो है वही चेंज हो जाएगा। बट हम इसके एक्चुअल डेटा में ना चेंज करके हम एक नया वेरिएबल में इस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे इनटू Q4 न्यू। तो अब ये क्या करेगा, Q4 न्यू करके एक वेरिएबल बनाएगा और उस पर जो भी हमने यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा इस डेटा से उठा के डेटा को इस डेटा पे वेरिएबल पे रिकॉर्ड कर देगा। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जीक्यूट और डॉट लगा देते हैं। इसके बाद अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे। तो देखिए रन किया हमने, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया ये हमारा। अब हम अपने डेटा में जाते हैं और देखते हैं क्या ही इसने हमारे लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट किया। ये देखिए यहाँ पे इसने हमारे लिए Q4 न्यू करके वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और Q4 जो ये वाला वेरिएबल था इसके डेटा व्यू पे जाते हैं तो देखिए ये इसका एक्चुअल डेटा ऐसे ही है, बट यहाँ पे हमारे डेटा को इसने रिकॉर्ड कर दिया है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एज यहाँ पे 43 है, सो 43 जो है ये लाई कर रहा था हमारे इस रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग 36 to 45 वाले में, तो यहाँ पे 3 से रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब चाहे तो आप जो भी इसके जो विड्थ है उसको आप चेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप इसका लेवल क्या देना चाहते हैं। वैल्यू लेवल्स आप ऐड कर सकते हैं, वैल्यू लेवल सिंटेक्स के थ्रू आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कैसे हमने वैल्यू लेवल्स का यूज़ किया हुआ है। ये कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आप यही सारे कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, लो, लोवेस्ट, हाई, हाईएस्ट, थ्रू, मिसिंग, सिसमिस, एल्स। यहाँ पे मैंने एल्स और थ्रू का यूज़ करके आपको दिखाया, आप बाकी के भी और यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग के साथ में जब आपको करना हो तो एपोस्ट्रोफी में आपको लिखना पड़ेगा जो भी कोड्स आप देते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे V1 to V3 दैट मीन्स V1 से V3 के बीच में जो भी वेरिएबल्स होंगे इंक्लूडिंग V1 एंड V3 उनको ये रिकॉर्ड कर देगा। रिकॉर्ड कैसे करेगा, 0 को 1 से कर देगा, 1 को 0 से कर देगा, 2 और 3 जो है उनको रिकॉर्ड कर देगा -1 से, 9 को 9 में ही रहने देगा, और बाकी के जो भी कोड्स आएंगे उनको वो ब्लैंक से रिकॉर्ड कर देगा। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे इनटू कीवर्ड का यूज़ नहीं किया, दैट मीन्स जब भी ये रिकॉर्ड करेगा तो ये इनके जो भी एक्चुअल वेरिएबल्स हैं इन्हीं पर इसको ये रिकॉर्ड कर देगा। स्ट्रिंग के केस में ऐसे आप कर सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल जो भी नाम है आपका, एपोस्ट्रोफी में आप उनके जो भी कोड्स हैं वो दे दीजिए, इक्वल टू किस में आपको रिकॉर्ड करना है वो भी आपको एपोस्ट्रोफी देना पड़ेगा, फिर इस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ये एग्जांपल्स हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं एज सुन एज आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।